Okay, so derived air concentration, right? DAC. So derived air concentration, it means the maximum concentration of a radionuclide. Right? क्या है derived air concentration? It means maximum concentration of a radionuclide in the ambient air, which if inhaled, यदि मान लो कि इनहेल हो भी गया तो by a person कितने देर तक? For 2000 hours, एक साल में, in a year, 2000 hours in a year. और किस रेट से इनहेल होना चाहिए? एट ए ब्रीदिंग रेट ऑफ 1.2 मीटर क्यूब पर आवर, राइट? सो 1.2 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से इनहेल हो और 2000 आवर्स तक इनहेल हो, वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियोन्यूक्लिड, राइट? तो उस केस में क्या होगा? दिस विल नॉट रिजल्ट in annual effective dose equivalent in the excess of the limits prescribed by the competent authority. इसका मतलब क्या हुआ? यदि मान लो कि 20 मिलीसीवर्ट डोज जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया है, राइट? तो उसको एक्सीड नहीं करेगा वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, राइट? जो 2000 आवर्स तक एक आदमी, एक पर्सन 1.2 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से इनहेल कर रहा है, राइट? फिर भी 20 मिलीसीवर्ट वो एक्सीड नहीं करेगा। वो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो होगा डैक का वैल्यू होगा फॉर ए रेडियोन्यूक्लिड। यदि मान लो कि हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसके लिए जाएंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डैक विल बी इक्वल टू अली डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, राइट? 2.4 इंटू 10⁻³ बेकुरेल पर मीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमें डैक का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अली जो है वो क्या है? वो एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक है, मतलब आइदर बाय इंजेक्शन और बाय इनहेलेशन और थ्रू एस्केप, राइट? जो भी एक्टिविटी इंटर कर रही है वो कमिटेड डोज जो है इन ईयर, राइट, क्या होना चाहिए? वो कमिटेड डोज जो डिलीवर करना चाहिए वो एनुअल लिमिट, मतलब एक साल का जो लिमिट बना हुआ है, राइट, होल बॉडी का, जैसे फॉर एग्जांपल 20 मिलीसीवर्ट, तो वो 20 मिलीसीवर्ट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, करेक्ट? तो हमें पता है यहाँ पर भी यही बात बोला कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सीड नहीं करना है, मतलब वो एक्सेस नहीं जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसलिए अली से हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? डैक मिल जाएगा। इट इज यूजफुल, दिस क्वांटिटी इज यूजफुल फॉर इंटरनल हजार्ड इवेल्युएशन। यदि हमें डैक किसी का पता है तो वहां से हम क्या करेंगे? हम यदि मान लो कि रेडियोन्यूक्लिड का मान लो कहीं कंटामिनेशन हुआ, राइट, तो वो उसका डैक वैल्यू यदि हमें पता है, राइट, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या है? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ना, करेक्ट? तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसको इंटरनल हजार्ड्स कितना होगा। यू गॉट इट, राइट? क्योंकि देखो डैक में यही है ना, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियोन्यूक्लिड है इन ईयर, और हमें ये भी पता है कि ये 2000 आवर्स के लिए है और इस रेट से ब्रीथ करेगा तो आपको पता है कि जब कोई भी आदमी इमरजेंसी सिचुएशंस में वहां पे जाएगा काम करने के लिए तो हमें पता है कि कितने घंटे तक वो काम कर रहा है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना है, करेक्ट? हम एक बार सैंपल कर लेंगे तो हमको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम, या एस्टिमेट कर लो कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है रफली इतना होगा, इतने देर तक उसको काम करना होगा। तो डैक से तो मुझे पता है कि इतना यदि वैल्यू है उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन तो एक्सीड कर जाएगा, तो हम प्लान कर सकते हैं कि हमें कितना देर तक वहां पे जाकर के काम करना है। या इन अदर वे राउंड,
यदि कोई वहां पे जाकर के काम किया है उस रेडिएशन फील्ड में दिस मच पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, तो हम डोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल कितना उसको हजार्ड हुआ होगा वो चीजें एस्टिमेट कर सकते हैं, एंड फॉर दैट डैट वैल्यू इज यूज्ड। करेक्ट। अब उसमें इसी फॉर्मूला को जो यूज करा हमने, डैट इज इक्वल टू अली डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10⁻³ becquerel per मीटर क्यूब, इस पर्टिकुलर वैल्यू से ही ये वैल्यूज यहाँ पे निकालना है। अगेन ये डेटा जो है डॉक्टर पंत के बुक का है, राइट। लाइक आयोडीन 131 के लिए डैट जो है कितना है 4.2 इंटू 10⁻² becquerel पर मीटर क्यूब, राइट। ठीक है। सो नाउ अनदर एक क्वांटिटी है, राइट। सर अलीम का जो बैक्यूरल है और नीचे में जो बैक्यूरल पर मीटर क्यूब, बैक से बैक तो कट जाएगा ना, तो मीटर क्यूब तो ऊपर चला जाएगा। ये गलत जगह लिखा गया था, ये यूनिट बैक्यूरल पर मीटर क्यूब, होल यूनिट बैक। थैंक्स। हाँ, ये गलत हो गया था, ये इधर की तरफ, ये इसका यूनिट बैक्यूरल पर मीटर क्यूब, राइट, क्योंकि ये मीटर क्यूब है बेसिकली इसका, और ये 2000 से मल्टीप्लाइड हुआ था, राइट, इसलिए ऐसा मीटर क्यूब में आ गया। ऊपर जो था वो बैक्यूरल में था यूनिट, इसलिए बैक्यूरल पर मीटर क्यूब। थैंक यू फॉर दिस करेक्शन। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, एक ये कॉन्सेप्ट जो है आरबीई, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीई। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर द सेंसिटिविटीज ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट, टू अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीम्स, न्यूट्रॉन फ्लक्सेस ऑफ वेरियस एनर्जी, एक्सरे एंड गामा रेज। मतलब आरबीई का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज कर रहे हो कि डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है उनकी सेंसिटिविटी डिफरेंट रेडिएशन के लिए डिफरेंट है, अलग अलग है बेसिकली, राइट। तो उसको अकाउंट करने के लिए हम लोग लेते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, राइट। ये टर्म आता है जनरली ना, हमने देखा रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो है, राइट, वो वहां पर भी वो ये आ रहा था कि हर रेडिएशन कितना कितना डैमेज कर पाएगा, राइट, करेक्ट। तो वहां पर भी ये चीजें जो थी उसमें इंटीग्रेटेड थी ये बात, करेक्ट, कि हर रेडिएशन जो है कितना बायोलॉजिकल डैमेज करेगा, तो उस रेडिएशन वेटिंग फैक्टर की बात आ जाएगी वहां पे। टिश्यू की सेंसिटिविटी अलग अलग है, तो इसीलिए वो टिश्यू की सेंसिटिविटी की बात है, उसके कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेड है ये चीजें बायोलॉजिकल सिस्टम का। इसलिए पहले जो था, जब शुरू में रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस यूज होता था, तो आज भी एग्जाम में आरबीई के बारे में लोग पूछते हैं, राइट। तो एक तो ये जानना है कि किसके लिए ये यूज हो रहा है, तो एक टू अकाउंट फॉर द सेंसिटिविटीज ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम टू डिफरेंट रेडिएशन। एक बात तो ये याद रखनी है, और दूसरी बात इसका डिफिनीशन। तो आरबीई क्या है, आरबीई इट इज द रेशियो, क्या है किसका, इट इज द रेशियो ऑफ डोज ऑफ 250 kbp एक्सरे, ये फिक्स्ड है, ये स्टैंडर्ड है, 250 kbp ऑफ एक्सरे विच, ये मतलब विच मीन्स 250 kbp एक्सरे प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट टू द अप टू किसके रेशियो में, दिस टू द डोज ऑफ अनदर रेडिएशन दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट इन द सेम डे। समझ गए क्या, रेशियो ऑफ द 250 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द एक्सरे बाय द डोज ऑफ अनदर रेडिएशन जो प्रोड्यूस करे सेम इफेक्ट और सेम डिग्री में, जितने जो इफेक्ट 250 किलोवोल्ट एक्सरे जो प्रोड्यूस कर रहा था और जिस डिग्री में कर रहा था, उसी डिग्री में अनदर रेडिएशंस का कितना डोज जो होगा
वो जाकर के सेम डैमेज करेगा. करेक्ट. So RB is the ratio of the dose of 250 kbp, right, X-rays, which produces the same effect to the dose of another radiation that produces the same effect in the same degree, right? और it is useful, ये कहाँ पे useful होता है? To compare the results of different experiments done at different locations. मान लो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुआ है कहीं पे भी, तो आरबीई का वैल्यू पता है तो वो स्टैंडर्डाइज हो गया ना विथ रेस्पेक्ट टू 250 के, राइट. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से जब नॉर्मलाइज होता है डाटा तो इजी हो जाता है कंपैरिजन कि हर जगह डोज जो रिपोर्टेड है विथ रेस्पेक्ट टू 250 kbp एक्सरे, करेक्ट. ये दो कॉन्सेप्ट था. एक बार डैक को फिर समझ. देखो डैट में क्या है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मतलब जैसे एक रेडियो न्यूक्लियाइड है, राइट. एयर में उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, राइट. तो वो मैक्सिमम कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, मैक्सिमम बेसिकली, राइट, जिससे हमारा एनुअल लिमिट जो भी डोज लिमिट जो डिसाइड किया है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट. किस केस में नहीं करना चाहिए? जब एक आदमी, राइट, जो 2000 आवर्स तक उसी रेडिएशन फील्ड में काम कर रहा है, 2000 आवर्स तक काम कर रहा है, और जो ब्रीथ जो कर रहा है वो 1.2 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से ब्रीथ कर रहा है, मतलब उतना इनहेल कर रहा है. इनहेल एक्सेल ये सब चल रहा है उसका. तो ये स्पीड से 2000 आवर्स तक एक साल में यदि वो काम कर रहा है पूरे साल तक, तभी भी उसका एक साल का डोज जो है वो एक्सीड नहीं करेगा. इन अदर वर्ड्स वो एक साल तक 20 मिलीसीवर्ट तक जाएगा, मतलब कितना कंसंट्रेशन 20 मिलीसीवर्ट तक जा सकता है ऐसा समझ लो उसको. इन अदर वे, क्योंकि 20 मिलीसीवर्ट से ऊपर जाएगा तो एक्सीड कर जाएगा. तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट ये बताता है कि इतना कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 20 मिलीसीवर्ट तक तो रहेगा, उसके नीचे ही रहेगा, करेक्ट. आप समझ गए. अगर कोई भी पर्सन रेडियो न्यूक्लियाइड फील्ड में 2000 आवर तक काम कर रहा है और ब्रीथ कर रहा है 1.2 मीटर क्यूब पर आवर से, तो वो 20 मिलीसीवर्ट से ज्यादा नहीं जाएगा. यदि डेट का वैल्यू दिया वो उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उसमें है तो नहीं जाएगा उसका डोज. इसका मतलब यही हुआ कि यदि मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 4.2 10⁻², बैक्यूरेल पर मीटर क्यूब मान लो कि आयोडीन 131 का कंसंट्रेशन है, और वो 2000 आवर्स तक काम कर रहा है उस फील्ड में, तभी भी उसका 20 मिलीसीवर्ट जो है वो एक्सीड नहीं करेगा. दैट्स व्हाट इट मीन्स टू. डैट का मतलब ये हुआ. समझ गए. थैंक यू.